दूध पीना और दूध से बनी चीजों का सेवन करना भारत की एक पारंपरिक और पुरानी आदत रही है। हम में से हर इंसान ने जिसने भी दुनिया में कदम रखा है उसने सबसे पहले माँ का दूध चखा है। आगे फिर वो पला है, बढ़ा है गाय या भैंस के दूध पर। दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। आम तौर पर दूध हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही एनर्जी भी बढ़ाता है। अब वो दिन तो गए जब लोग ताजे दूध के लिए स्थानीय दूध बेचने वालों पर ही निर्भर रहते थे। अब लगभग हर चीज तैयार रूप में पैकेट में बेची जाती है और इसमें दूध भी कोई अपवाद नहीं है। दूध के लिए लगातार बढ़ रही मांगों के कारण इसके निर्माण में उछाल आया है, साथ ही ब्रांड्स में भी। पर क्या आप जानते हैं FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाल ही की रिपोर्ट में सामने आया है कि हमारे देश में ज्यादातर दूध पीने लायक नहीं है। हालांकि कमियां हर तरह के दूध में पाई गई है, लेकिन आज के वक्त में सबसे ज्यादा सुरक्षित दूध पैकेज मिल्क को ही माना जाता है। इसके कई कारण हैं, पर उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये पैकेज दूध बनता कैसे है। दोस्तों, ममता, पोषण और जीवन रक्षा का बेजोड़ मेल है दूध। कुदरत की वो देन जिससे उन मासूम बच्चों का पेट भरता है जो अपना खाना खुद जुटा पाने में सक्षम नहीं होते। इसी कारण हमारे देश में गाय को माता कहकर बुलाया जाता है। ये बात और है कि हम इंसानों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो ममता और कुदरत की इस बेजोड़ देन की कदर कर पाते हैं। कर्ज मानना तो दूर की बात है, ये तक भूल जाते हैं कि आज वो है तो इस कुदरत की ममता की बदौलत। और इनसे भी बढ़कर नीच वो लोग होते हैं जिन्होंने इस दूध का भी धंधा खोल दिया है। इसका व्यापार कर सिर्फ मुनाफा कमाना जिनका मकसद है। कोई गलत तरीके से इसका उत्पादन बढ़ाने का काम कर रहा है, भले इसके लिए जानवरों को हार्मोन्स के इंजेक्शन ही क्यों न देने पड़े। कोई लंबे समय तक दूध को प्रिजर्व करने का धंधा खोलकर बैठ गया है, भले इसके लिए जहरीले केमिकल वाले प्रिजर्वेटिव ही क्यों न मिलाने पड़े। पैसों के लिए इतना लालच है इन लोगों के दिलों में कि उन्होंने दूध जैसी पवित्र पाक चीज को भी मिलावट की गंदगी में झोंक दिया है। आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि FSSAI की एक शोध के मुताबिक पैकेट वाले दूध में 10% कॉन्टेमिनेटेड मिल्क यानी दूषित दूध होता है। ऐसे दूध का सबसे ज्यादा नुकसान बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों को झेलना पड़ सकता है। इसके सेवन से छोटे बच्चों के किडनी, लीवर और दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके नियमित सेवन से बच्चे मानसिक रोग का भी शिकार हो सकते हैं। अगर आप पैकेज दूध पीते हैं तो आपको ये सतर्क करने वाली खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोसेस्ड दूध बेचने वाली ज्यादातर कंपनियां आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सरकारी नियामक FSSAI की जांच में कई ब्रांड्स के दूध गुणवत्ता और सेफ्टी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। एक वक्त था जब ग्वाले बड़े प्रेम से अपने जानवरों को चारा खिलाया करते थे, हाथों से दूध धोते थे कि कहीं नुकसान न पहुंच जाए जानवर को। इतना दूध छोड़ देते थे कि बछड़ा भी पल सकें। पर आज कहां ये सब होगा। स्वार्थ के स्पर्धात्मक युग ने जिंदगी दुभर कर दी है इन जानवरों की। दूध खींचने के लिए मशीनें लगी होती हैं, एक टैंक से दूसरे टैंक, यहाँ से वहाँ घुमाना, केमिकल से लेकर फिजिकल प्रोसेसेस। क्या रह पाती होगी दूध की गुणवत्ता, जरा सोचिए। उसकी प्यूरिटी, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू का क्या होता होगा। रंग बिरंगे ब्रांडेड डिब्बों में बंद कर देने से दूध अच्छा तो नहीं हो जाता ना। सिर्फ मार्केटिंग से मुनाफा कमाने वालों की जेबें भरती है इससे। FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर बड़े ब्रांड्स का प्रोसेस्ड दूध आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूध में पानी की मिलावट के अलावा कई दूसरे खतरनाक पदार्थ भी पाए गए हैं। इन सैंपल्स में काफी ज्यादा मात्रा में अल्फा टॉक्सिन M1, एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, जिनसे आपकी सेहत को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। जांच किए गए सैंपल्स में से करीब 41% सैंपल्स सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे। 7% सैंपल्स में ज्यादा खतरनाक पदार्थ मिले हुए पाए गए। फेल हुए सैंपल्स ज्यादातर दिल्ली, तमिलनाडु और केरला से लिए गए थे। साथ ही यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लिए गए सैंपल्स में खतरनाक पदार्थ पाए गए हैं। इस पर कदम उठाते हुए FSSAI ने डेयरी कंपनियों से गुणवत्ता के नियमों का सख्ती से पालन करने और उसकी गुणवत्ता की जांच का एक सिस्टम लागू करने के लिए कहा है। FSSAI ने स्टडी में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूध के कुल 6,432 सैंपल लिए। ये सैंपल्स 1,103 शहरों और कस्बों से लिए गए थे।
ये दूध के सैंपल्स संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की कंपनियों से लिए गए। ऐसे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स और मिठाई पर भी FSSAI की कड़ी नजर है। आइए देखते हैं कि पैकेज दूध बनता कैसे है। पहले तो अमानवीय तरीके से मशीनों से दुधारू जानवरों से दूध खींचा जाता है, दुहा नहीं जाता। फिर वो लैब पहुंचता है, जिसकी जांच होती है कि किस दूध में कितना फैट है, कितना सॉलिड है, कितनी डेंसिटी है यानी घनता है। उसके बाद होती है दूध की ग्रेडिंग। जांच के बाद मानक के मुताबिक परिणाम को लिखा जाता है और फिर इसी के आधार पर दूध की कीमत ग्वाले को दी जाती है। आपको बता दें कि ये कीमत काफी कम होती है। जो ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट वाली कंपनियां हमसे चार्ज करती हैं, उससे तो बहुत ही कम। जब ग्वाले को ही ठीक ठाक पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? सिर्फ यही कर सकता है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी कानूनी और गैर कानूनी जितने भी तरीके होंगे वो इस्तेमाल जरूर करेगा, ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा ले। फिर क्या होगा? शुरू होता है ज्यादा से ज्यादा दूध के लिए जानवरों को इंजेक्शंस देने का सिलसिला। और इन इंजेक्शंस के बहुत ही खतरनाक घटक दूध में भी आने लगते हैं, जो हमारी सेहत पर बुरा असर करते हैं। जब दूध उत्पादकों से खरीद लिया जाता है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट्स में भेज दिया जाता है। प्लांट पहुंचते ही दूध को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है, ताकि दूध जम न जाए, फैट अलग हो सके, क्रीम अलग हो सके। फैट युक्त और टोन्ड मिल्क दोनों को यहाँ अलग किया जाता है। फिर आती है पाश्चराइजेशन की बारी, जिसमें दूध को 40 डिग्री तक गर्म किया जाता है, ताकि खराब ना हो, बैक्टीरिया खत्म हो जाए। फिर स्टेनलेस स्टील के एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ग्लास पाइप्स के जरिए होता हुआ ये दूध एक कंटेनर में जाता है, जहां इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मिलाए जाते हैं। उसके बाद नुकसान से बचाने के लिए तुरंत दूध को पैक कर दिया जाता है और ऐसे मशीनी प्रोसेस से पैकेज दूध बनकर तैयार हो जाता है। कुदरत की इस शक्तिशाली देन को कृत्रिम उपचारों से दुर्बल किया जाता है। आप में से हर कोई यही चाहेगा कि दूध जैसी चीज की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। दूध जैसी चीज जितनी हो सके ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए। दूध में कुदरत का पूट होना अत्यंत आवश्यक है। माना ये हमारी सरकारें देश भर से शराब और नशीले पदार्थों की रोकथाम नहीं करवा सकती, लेकिन दूध की पवित्रता भी अगर वापस ले आए तो लगेगा कि दुनिया में अब भी कोई ऐसी चीज है जिसे शुद्ध, पाक, पवित्र कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि आपके अपने अगर ऐसे पैकेज दूध का सेवन करते हो तो अब ये बंद कर पास के उस गरीब ग्वाले का रुख करें। सेहत भी अच्छी रहेगी और ग्वाले का घर भी चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।